गुड मॉर्निंग क्लास 10। वेलकम टू कॉमर्स नूक। आज की क्लास हमारे यूनिट 2 की लास्ट क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे सेशन 4 स्टोर मेंटेनेंस। सो लेट्स सी इसमें क्या है। रिटेल स्टोर मेंटेनेंस, आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, अपने रिटेल के स्टोर को प्रॉपरली मेंटेन कर रही हूँ। तो अब स्टोर को मेंटेन करने के लिए ना देयर आर रेंज ऑफ टास्क और रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, एक तो क्लीनिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। तो आपके स्टोर के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे जिनको प्रॉपरली मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहेगी टाइम टू टाइम, तो वो भी रिटेल स्टोर मेंटेनेंस का पार्ट है। सेफ्टी फॉर बोथ कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़, आप अपने स्टोर के अंदर जो कस्टमर्स आ रहे हैं और जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को कैसे इंश्योर करते हो, ये किसका पार्ट है, रिटेल स्टोर मेंटेनेंस का पार्ट है। तो रिटेल स्टोर मेंटेनेंस में रेंज ऑफ टास्क हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि मेरा जो स्टोर है वो स्मूथली रन होता रहे। अब इससे होगा क्या, जब मेरा जो स्टोर है वो प्रॉपरली स्मूथली चलता रहेगा, इससे मेरे कस्टमर का एक्सपीरियंस एनहांस होता है और दूसरा मेरे स्टोर की ओवरऑल सक्सेस को ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा स्टोर है वो प्रॉपरली चलता रहे या फिर स्मूथली उसके एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, वो स्मूथली कंडक्ट होते रहें, तो मुझे अपने रिटेल स्टोर को मेंटेन करते रहना होगा, राइट। तो लेट्स सी कि इसके अंदर आगे क्या है। मेन पॉइंट्स फॉर स्टोर मेंटेनेंस, ये पॉइंट्स थोड़े लास्ट क्लासेस से आपको मिलते जुलते ही लगेंगे। तो लेट्स सी इसमें क्या है। इंटीरियर मेंटेनेंस, यानी कि आपके स्टोर का इंटीरियर को आप कैसे मेंटेन करेंगे। सबसे पहले आप क्या ध्यान देंगे कि आपके स्टोर के अंदर प्रॉपर लाइटिंग हो, फिक्सचर एंड डिस्प्ले प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहें। ठीक है, देन आप क्या देखोगे कि रेगुलरली आपके स्टोर के अंदर क्लीनिंग होती रहे और जो स्टोर स्पेस है वो ऑर्गेनाइज रहे। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, जो आपका स्टोर के अंदर जो स्टॉक पड़ा होता है, जो आपके प्रोडक्ट पड़े होते हैं वो बिखरे होते हैं। ठीक है, तो आपको अपने स्टोर के स्पेस के अंदर उन्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ आ जाएगी एक्सटीरियर मेंटेनेंस। जितना स्टोर का अंदर का पोर्शन इम्पॉर्टेंट है उतना ही स्टोर के बाहर का पोर्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपके स्टोर के अंदर कोई भी कस्टमर कब आता है, वो आपके स्टोर का एक्सटीरियर देखकर ही आता है। तो क्या देखता है वो, आपके स्टोर का विंडो डिस्प्ले कैसा है, साइनेज कैसा है, ठीक है, इवन पाथवेज आपके क्लीन है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, आपके स्टोर को एक पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करती है कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ज़रूरी स्टोर का इंटीरियर है उतना ही स्टोर का एक्सटीरियर भी है, तो दोनों को आपको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना होगा। थर्ड चीज़ आ जाएगी इक्विपमेंट मेंटेनेंस। इक्विपमेंट के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे मेरे पास यहाँ इक्विपमेंट, एक तो कैश रजिस्टर्स आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, याद होगा आपको फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था पॉइंट ऑफ सेल में क्या थे, जो जब भी मैं कोई सामान बेच रही हूँ उस वक्त मैं जिन जिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ वो है मेरे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। इसमें क्या थे, एक तो मॉनिटर था, देन था स्कैनर्स थे, प्रिंटर्स थे हमारे पास, राइट, कार्ड स्वाइपिंग मशीन्स थी, ये सब किसका पार्ट थे, पॉइंट ऑफ सेल का। ठीक है, सिक्योरिटी कैमरास, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें हैं जो आपकी स्टोर के अंदर रेगुलरली या फिर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस डिमांड करते हैं। ठीक है, तो इन सब का भी मुझे प्रॉपरली ध्यान में रखना होगा। स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस, ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो थोड़ी एक्स्ट्रा केयर डिमांड करते हैं या फिर एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज़ डिमांड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएंगे, HVAC सिस्टम, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग की सर्विसेज, देन प्लम्बिंग आ जाएगा इसमें, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं उन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, या फिर कोई और स्पेशलाइज मेंटेनेंस नीड्स आपके स्टोर के अंदर, ये सब उसका पार्ट है। ठीक है, देन वी हैव ओपन इन्वॉइसिंग प्रोसीजर। इन्वॉइसेस क्या होते हैं, बिल्स। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि जो आपके स्टोर के अंदर बिल्स बन रहे हैं, इन्वॉइसेस बन रहे हैं, वो प्रॉपरली मेंटेन हो। आप किसी वेंडर से अगर सामान ले रहे हो तो आप उनसे इन्वॉइस भी लेते हो, राइट, देन वो प्रॉपरली आप उसे मेंटेन करके रखो ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, फेयरनेस बनी रहे। ठीक है,
एज इन रिकॉर्ड ही क्रिएट कर रहे हो आप यहाँ पर। देन नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीनलीनेस फॉर स्टोर प्रेमिसेस। प्रेमिसेस यानी कि बिल्डिंग। नीड फॉर क्लीनलीनेस इन रिटेल स्टोर, कि आपके स्टोर के अंदर क्लीनलीनेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि किसी भी स्टोर के अंदर क्यों ज़रूरी है, या फिर स्टोर में क्यों, घर में भी आपको क्यों ज़रूरी होती है क्लीनलीनेस की। सबसे पहले तो वेल मेंटेन एंड क्लीन स्टोर सेट द टोन फॉर बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस। जब आपका स्टोर वेल मेंटेन होता है, क्लीन होता है, तो एक आपके कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो बेटर करता है। इट एड्स टू ए टाइडी इन्वायरमेंट मेकिंग इट ईजी फॉर कस्टमर टू मूव बिटवीन द आइल्स। जब आपका स्टोर क्लीन होता है तो कस्टमर के मूवमेंट भी आइल्स के बीच में होती है, वो ईजी हो जाती है, राइट। इट इंश्योर्स सेफ्टी एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट फॉर बोथ स्टाफ एंड कस्टमर। दोनों स्टाफ एंड कस्टमर के लिए हाइजीनिक एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट ज़रूरी है। तो वो कैसे इंश्योर होता है, वो क्लीनलीनेस से होता है। अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट अपीयर मोर अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग। जब आपकी जो वर्क स्पेस है, इवन जो आपकी स्टोर की स्पेस है, वो क्लीन एंड ऑर्गेनाइज होती है, तो वो अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है, अपीलिंग लगती है कस्टमर्स को। तो इससे होता क्या है, बेसिकली आपकी ही सेल्स स्टोर के अंदर इंक्रीज होती है। क्लीन एंड वेल मेंटेन स्टोर मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड मेक देम फील प्राउड ऑफ देयर वर्क स्पेस। तो जब आपका जो वर्क स्पेस है, यानी कि आपका जो स्टोर का स्पेस है, वो वेल मेंटेन्ड है और क्लीन है, तो ऐसे स्टोर्स आपके एम्प्लॉयज़ को भी इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं और अच्छे से काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सब थी नीड्स फॉर क्लीनलीनेस। Our next topic is on the job orientation for managing receipt and issues of product। तो पहले तो समझो ये ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन होता है फेमिलराइज करवाना, या फिर मैं हिंदी में बोल सकती हूँ दिशा निर्देशन करना, यानी कि गाइड करना, ठीक है। गाइड करना किसको, एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पर, ऑन द जॉब। तो प्लस टू में हम लोग देखते होते हैं, एक वर्ड होता है ऑफ द जॉब और एक होता है ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब होता है मैं जॉब से बाहर रह के कुछ कर रही हूँ, ठीक है। ऑन द जॉब मैं अपनी जो ऑफिस है वहाँ पे रहकर कुछ कर रही हूँ, ठीक है। ऑन द जॉब ओरिएंटेशन यानी कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को ओरिएंटेशन कर रही हूँ, उनकी फेमिलराइज करवा रही हूँ। उनको किस चीज़ से फेमिलराइज करवा रही हूँ, फॉर मैनेजिंग रिसीट एंड इश्यूज ऑफ प्रोडक्ट। तो आप हर एक स्टोर में क्या होता है, हर एक स्टोर का काम करने का तरीका अलग होता है। तो मान लो कोई नया एम्प्लॉय आपके पास आया, उसे कैसे पता होगा कि आपके स्टोर में कैसे काम करना है, ठीक है। भले ही उसने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली हो, कहीं किसी और स्टोर के अंदर काम किया हो, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता होगा कि आपके स्टोर के अंदर कैसे काम करना है, ठीक है। तो जो मैनेजर होता है, जो, या फिर आप बोल सकते हैं जो स्टोर का ओनर होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हो, या फिर उसकी जॉब है कि वो ऑन द जॉब ओरिएंटेशन करता है उन एम्प्लॉयज़ की, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि आपके स्टोर के अंदर कैसे रिसीट को मैनेज करना है, जो आपके जो बिल्स बनते हैं उसे आप कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। आप कैसे प्रोडक्ट को इशू करोगे अपने कस्टमर्स को। तो ये सब क्या है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहे हो या फिर ओरिएंटेशन कर रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो कि आपके स्टोर में कैसे काम होता है, ताकि आपके स्टोर के अंदर प्रॉपरली स्मूथली ऑपरेशंस होते रहें, राइट। This includes training on how to properly record, store and track receipt, as well as how to address customer complaint, warranty claims and returns। तो कोई नया एम्प्लॉय आया है तो आप उसकी ट्रेनिंग कर रहे हो, उससे क्या बता रहे हो कि कैसे आप रिकॉर्ड करोगे, स्टोर करोगे और ट्रैक करोगे रिसीट को। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट क्लासेस के अंदर बताया था, रिसीट क्या होता है, जब मेरा कस्टमर पेमेंट कर देता है देन मैं उसे रिसीट देती हूँ, ठीक है। तो उस रिसीट को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, कैसे उसे स्टोर करोगे, कैसे उसे ट्रैक करोगे, ये सब की ट्रेनिंग आप
अपने एम्प्लॉय को दोगे, एज वेल एज हाउ टू एड्रेस कस्टमर कंप्लेंट, आप अपने कस्टमर की कंप्लेंट को कैसे हैंडल करोगे। वारंटी क्लेम्स आ जाते हैं, रिटर्न्स आ जाते हैं आपके स्टोर के अंदर, तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे। तो नए कस्टमर को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। तो आप इन सब की ट्रेनिंग ओरिएंटेशन के अंदर उसकी करते हो। सबसे पहले क्या है, सॉफ्टवेयर, प्रोवाइड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन एनी सॉफ्टवेयर फॉर रिसीट मैनेजमेंट। तो हर एक स्टोर में अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स से कि आपका जो नया एम्प्लॉय आया तो उसने बोला कि उसने बिजी सीखा हुआ है। बिजी एक सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसने बोला उसने ये सॉफ्टवेयर सीखा हुआ है। लेकिन हो सकता है कि वो जो स्टोर है वो बिजी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ही ना करता हो, ठीक है। बिजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो मेरी हेल्प करता है मेरे डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो मान लो कि मैं स्टोर की ओनर हूँ, तो मैंने उसे बोला कि हम लोग बिजी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग टैली इस्तेमाल करते हैं। ये अगेन एक और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मुझे अपने एम्प्लॉय को ये जो टैली वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो उसे चलाना सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, ऑन द जॉब ओरिएंटेशन का पार्ट है। देन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मुझे अपने एम्प्लॉय को ये चीज़ भी दिखानी होगी या फिर ये भी चीज़ सिखानी होगी कि कैसे मैं अपने स्टोर के अंदर इन्वेंट्री को ऑर्गेनाइज करती हूँ, कैसे मैं अपने डाटा को, अपने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करती हूँ। देन कैसे मैं अपने स्टॉक को रीऑर्डर करती हूँ। अगर कोई स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो मैं उसे कब दोबारा मुझे उसे रीस्टॉक करना है, ठीक है। कैसे रीस्टॉक करना है, कहाँ से रीस्टॉक करना है, किससे मैंने ऑर्डर देना है, ये सब किसका पार्ट है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट है जो ओरिएंटेशन में आपको अपने एम्प्लॉयज़ को बतानी पड़ेगी। प्रोडक्ट इशूइंग, एक्सप्लेनिंग स्टाफ द प्रोसेस फॉर इशूइंग प्रोडक्ट फ्रॉम स्टोर टू कस्टमर, आपके स्टोर से कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचेगा, ये सब भी आपको पूरी की पूरी प्रोसेस आपके एम्प्लॉयज़ को आपको बतानी पड़ेगी। एग्जाम्पल क्या है, प्रिपेयरिंग प्रोडक्ट फॉर पिकअप, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, आप कैसे अपने सामान को पिकअप के लिए प्रिपेयर करोगे, ठीक है। हो सकता है कि कोई डिलीवरी मैन आ रहा होगा जो आपके सामान को पिकअप करेगा और देन कस्टमर तक पहुंचाएगा। देन आप उस सामान की कैसे डॉक्यूमेंटेशन करोगे, उस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करोगे, ये सब किसका पार्ट है, ये प्रोडक्ट इशूइंग का पार्ट है। रिसीट हैंडलिंग, प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग ऑन हाउ टू हैंडल रिसीट फॉर प्रोडक्ट रिसीव्ड इनटू द स्टोर, हर एक प्रोडक्ट की आप रिसीट बनाओगे एंड देन उसे संभाल कर रखोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हर एक एम्प्लॉय को नहीं पता होती, तो इसकी भी एक ओरिएंटेशन या फिर आप बोल सकते हो ट्रेनिंग कर देते हो अपने एम्प्लॉयज़ की। कस्टमर सर्विस, एम्फसाइजिंग ऑन प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, एनकरेजिंग द स्टाफ टू यूज़ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ये सिखाना होगा कि कस्टमर से किस तरह से बात करनी है, कैसे उन्हें अटेंड करना है, कैसे उनके ग्रीवेंसेस को, उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल करना है। तो बेसिकली आपका जो अप्रोच रहेगा वो हमेशा रहेगा कस्टमर सेंट्रिक, यानी कि मेन फोकस क्या है, कस्टमर का वेलफेयर, राइट। तो ये सब जो हमने पढ़े, ये 5 ये जो हमने ट्रेनिंग देखी, ये सब हम लोग ऑन द जॉब ओरिएंटेशन में ध्यान देते हैं, ताकि ये जब भी मेरे पास कोई नया एम्प्लॉय आता है तो मुझे ये सब चीज़ें उन्हें सिखानी पड़ती है। क्यों सिखानी पड़ती है, ताकि मेरा जो स्टोर है वो प्रॉपरली स्मूथली उसके अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती रहें, सारे के सारे जो ऑपरेशन है वो स्मूथली होते रहें, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। हमारा यूनिट 2 है वो आज कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको आज की क्लास क्लियर हो गई हो। तो इन केस आपका कोई डाउट है देन वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।